हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी अच्छे होंगे। मैं अत्यंत हर्ष के साथ ये बताना चाहूंगी कि जो मैंने इससे पहले लास्ट वीडियो बनाया था, आप उसे चेक कीजिए। मेरा विनम्र अनुरोध है एक बार कि आप उसे चेक कीजिए। सीबीएसई वाले बच्चे स्पेशली जो आज एसएसटी का पेपर दे के आए हैं, और मेरे एसएसटी के सारे वीडियोस भी देखिए। मतलब कि देखा जाए तो पूरा पूरा पेपर वहीं से कवर हुआ है। कल ही मतलब परसों जो वीडियो मैंने लॉन्च किया था, उस वीडियो से सारे बैंक के डिपॉजिट, है ना, सारे क्वेश्चंस अगर आप देखें तो उसमें से आए हैं। टर्शरी सेक्टर, बहुत सारे क्वेश्चंस उससे डायरेक्टली बने हुए हैं। जैसे सारिका आपका जो है राजस्थान में है, असम, ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे और मुझे बहुत खुशी है कि पेपर उसी में से आया है। आज जो सीरीज मैं आप लोगों के सामने जो दिख रही है, ये जो सीरीज है, ये मैथ्स के रिगार्डिंग सीरीज है। मैथ्स के रिगार्डिंग जो सीरीज है, ये सेकंड नंबर मतलब कि फर्स्ट एक्सरसाइज के सारे इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको करवा चुकी थी। इसीलिए मैंने आज एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, और उसमें जो वन एक्सरसाइज है, वो सारे मैंने मतलब वो अलग से जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने वो वीडियो डाल दिया है, ताकि आपको सारे मैथ्स के वीडियो एक साथ मिल जाए। अब सबसे अच्छी बात ये है मेरे लिए कि अभी सीबीएसई बोर्ड और एमपी बोर्ड दोनों का ही अब जो पेपर है, एमपी बोर्ड का तो फर्स्ट पेपर है, और जो सीबीएसई वालों का पेपर है, वो फोर्थ नंबर का पेपर है। 50% एग्जाम ऑफ हो चुका है सीबीएसई वालों का। एमपी बोर्ड की जंग की शुरुआत परसों से होगी। तो कल मैं आपको जितने भी वन वर्ड्स हैं हिंदी के, वो सारे करवा दूंगी कल के वीडियो में। कोशिश यही है, ठीक है? आप सिर्फ उनको सुन लीजिएगा, और कुछ भी करने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है। ये जो दिख रहा है आपको, ये एक्सरसाइज 2 है। एक्सरसाइज 2 आप लोगों के मैथ्स की है, ठीक है? और इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल हैं, बनने की संभावना है, वो मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं, ठीक है? पहले नंबर की एक्सरसाइज के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ। आज ये उस प्लेलिस्ट में दूसरा नंबर का वीडियो होगा, ठीक है? तो हम शुरू करते हैं। आप बोर्ड पे अगर इसको देखें तो ये एक्सरसाइज 2 है, पॉलिनोमियल वाला जो आपका चैप्टर है, ठीक है? मैथ्स की क्लास है, क्लास 10th के लिए है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अपियरिंग इन एग्जामिनेशन, है ना? एग्जाम में आने की संभावना इसमें व्यक्त हुई है कि आ सकते हैं। देखो अभी तक तो जो करवाया वो आया है, तो मैथ्स में भी आएगा। आप तो रिकॉर्ड करके रखो इन चीजों को, ठीक है? चलिए, अब चलते हैं अपन। बहुत बहुत इजी इजी सवाल है, कुछ भी इनमें अपने को भार नहीं जोतना है, ठीक है? इसका जो थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला सवाल है, मैं सबसे पहले आप लोगों को करवाना चाहूंगी, ठीक है? बोर्ड पे आपको एक सवाल दिख रहा है, सवाल आप अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद मैं इस सवाल को आपको समझा देती हूँ। फाइंड द जीरोस ऑफ फ्लोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। इसमें आपको रिलेशनशिप भी वेरीफाई करनी है बिटवीन किस किस के बीच में, जीरोस एंड कोफिशिएंट्स के बीच में, ठीक? जीरोस क्या होते हैं? कोफिशिएंट जो आपको आपकी जो इक्वेशन है उसमें जो दिया हुआ है वो उसका कोफिशिएंट है, जैसे एक्स के साथ। और जीरो क्या होते हैं? जीरो आपके अल्फा एंड बीटा, ये आपके जीरोस होते हैं, ठीक है? अल्फा, प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एंड बीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? एंड अल्फा सम ऑफ जीरोस, मतलब अगर बोला क्वेश्चन में ऐसा बोला जाए कि सम ऑफ जीरो, मतलब काय की बात हो रही है? अल्फा और बीटा की। तो सम मतलब होता है प्लस। अगर बोले प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू व्हाट? क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या? और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए, और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस में बी अपॉन ए, ठीक है? यहाँ ये सवाल इसके रिगार्डिंग चल रहा है, तो मैंने आपको अभी यहीं पर क्लियर करवा दिया।
एमपी बोर्ड, स्पेशली एमपी बोर्ड वाले ध्यान दें, किस टाइप का क्वेश्चन उनके पेपर में मिलेगा उन्हें, ये बात बिल्कुल सत्य है ना। एमसीक्यू में 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आएगा। किसमें? एमसीक्यू की बात कर रही हूँ। शॉर्ट टाइप इनकी तो मैं अभी बात ही नहीं कर रही हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो जीरो और कोएफिशिएंट में क्या संबंध है वो आपको यहाँ पर इसके अंतर्गत क्या करना है, बताना है। ठीक है, चलिए सवाल को शुरू करते हैं अपन। सवाल को शुरू करने से पहले जैसे ये सवाल दिया है, क्या सवाल दिया है बेटा? एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस का 8। हम क्या करेंगे, जब x के साथ कोई सा भी कोफिशिएंट्स नहीं है मतलब कि 1 है, तो इस 8 का मल्टीप्लिकेशन किस में करेंगे? हम 1 में करेंगे। तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। हम इस हम इस 8 का क्या करेंगे? प्रोडक्ट करेंगे, मतलब इसको क्या करेंगे? इसके फैक्टर करेंगे, सॉरी। तो फैक्टर इस तरीके से करना है। बेटा एक सेकंड, इसका सेल डिस्चार्ज हो गया, 2 मिनट वेट करें आप। चलिए, क्षमा चाहूंगी डिस्टरबेंस के लिए। ठीक है, टेक्निकल चीजें हैं, हो जाता है ना। टेक्निकल चीजें हो जाता है कभी सभी। चलिए, तो ये क्या है? सवाल है। ये एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8 है। इस 8 का हमने मल्टीप्लिकेशन किस में कर दिया? यहाँ कुछ भी नहीं है, तो हमने 1 मान लिया। तो कितना आ गया? 8 आ गया। अब इस 8 के हमको फैक्टर इस तरीके से करना है कि प्लस माइनस करने पर क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। तो हम 2 4 कर सकते हैं, 2 4 जा 8 हो जाएगा, और प्लस माइनस करने पर 2 भी इसमें आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई? चलिए, एक्स स्क्वेयर, ये हो गया आपका एक्स स्क्वेयर। ठीक है, हम लिखते हैं यहाँ माइनस का चाहिए तो बड़ी संख्या के आगे आपको माइनस लगाना होगा। प्लस का 2x माइनस का 4x माइनस 8। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा, किसी तरह का आपको कोई डाउट नहीं होगा। फिर चलते हैं अपन, इन दोनों में से जो हम कॉमन ले सकते हैं उनको हमें कॉमन लेना है। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं बेटा? x ले सकते हैं। क्या बच गया? x बच गया। यहाँ क्या बच गया? 2 बच गया। इन दोनों में से हम 4 कॉमन ले सकते हैं। तो ये वाला फैक्टर आपका और ये वाला दोनों सेम होना चाहिए। हमें प्लस का चाहिए, तो ये माइनस हमें साइन बाहर लेना होगा। यहाँ क्या बचा? x बचा, और यहाँ क्या बच गया? 2 बच गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया? x प्लस 2, और ये हो गया अपना x माइनस 4। अब इसे हम क्या मान सकते हैं? x प्लस 2 इज इक्वल टू वॉट? 0। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? x की वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस का 2। क्या आ जाएगा? माइनस का 2। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। अब हम 0 में से अल्फा इसको मान लेते हैं और बीटा इसको मान लेते हैं। अब ये कह रहा है कि आपको क्या बताना है? आपको रिलेशन बताना है कोफिशिएंट और 0 के बीच में।
तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरो। ठीक है, सम ऑफ जीरो के लिए हम क्या, पहले तो सबसे पहले कोफिशिएंट के लिए हम इस इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। क्या कर रहे हैं, सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा, मैंने आपको अभी बताया ये क्या होता है, माइनस बी अपॉन में ए, यही होता है माइनस बी अपॉन में ए। तो हमने अल्फा, अल्फा कितना माना, दिख रहा है आपको, दिख रहा है बोर्ड पे, अल्फा क्या माना हमने, माइनस का टू। अल्फा कितना है हमारा, माइनस का टू। बीटा कितना है हमारा, फोर। ठीक है, अब बी, बी यहाँ पर कौन सा है, ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है। बी कितना है हमारे पास, माइनस का टू। तो ये माइनस का साइन एज इट इज, ये माइनस का क्या हो गया, टू। एक प्लस का एक माइनस का तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और साइन कौन सा आएगा, जो आपका बड़ी डिजिट के आगे है। तो ये क्या हो गया, टू। और ये माइनस माइनस प्लस हो गए टू, दोनों क्या हुए, इक्वल हो गए। हम क्या निकालेंगे, ये हमने निकाला सम ऑफ जीरो। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, सी अपॉन में ए। अब हमारा अल्फा कितना है यहाँ, माइनस का टू। बीटा कितना है हमारा, फोर। सी कितना है हमारा, माइनस का एट। और ए कितना है, कुछ भी नहीं है, मतलब इसके साथ में हम क्या मान सकते हैं, वन मान सकते हैं। तो वन ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा माइनस का एट इज इक्वल टू माइनस का एट। भाई आपको बात समझ में, ये इनके बीच में हमने क्या करा, रिलेशन को फाइंड आउट करा। इस तरह के तकरीबन 10 क्वेश्चंस आपकी एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं, उसे आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। मैं 100% कह रही हूँ ये सवाल आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब बहुत इजी इजी है, अब पहले इसलिए करवाती हूँ मैं ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन जब आए तो आपको बहुत इजी लगे। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ये क्वेश्चन आप सबको आता होगा, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि मेरी तो ड्यूटी है आपको बताना। एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, या आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसका आपको जीरो बताना है। तो एक्स स्क्वेयर माइनस का थ्री अगर मैं इक्वल से उस साइड ले जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, थ्री। अब स्क्वायर की जगह मैं इस पे रूट लगा सकती। अब ये प्लस में भी हो सकता, माइनस में भी हो सकता। इसका ये आपको पता ही होगा, क्योंकि जब रूट कोई भी संख्या रूट में होती है और अगर वो प्लस थ्री इंटू प्लस थ्री निकले तो भी थ्री आंसर आएगा, माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री निकले तो भी थ्री आंसर ही आएगा। इसलिए हम इसके सामने प्लस माइनस को लगाते हैं। अगर एमसीक्यू में आपको दिया है रूट थ्री, मान लीजिए एमसीक्यू में आ गया ये प्लस माइनस आपको रूट थ्री, थ्री या नन ऑफ अबोव। ठीक है, अगर ये दिया है आपको तो आपका राइट आंसर क्या होगा, बी वाला। ठीक है, आशा करती हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते से बता दोगे, ये देखिए, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial ax square plus bx plus c, then the value of alpha into beta, आपको क्या बताना है यहाँ पर, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्या बताना है आपको यहाँ पर, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। यहाँ पे आपको क्या बताना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, अल्फा बीटा, अगर अल्फा इंटू बीटा लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो ऐसा लिख दे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो भी क्या क्या बोलेंगे उसको, हम अल्फा इंटू बीटा ही बोलेंगे। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का, सॉरी, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी अपॉन में ए। ठीक है, वीडियो प्रॉपर दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। अब ये हो गया किसका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा
इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए हो जाएगा। बहुत इजी पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। लास्ट समय है, अच्छे से कर लो, नहीं तो फिर भैया रिवीजन करवाना, रिवीजन नहीं होता है तो बहुत दिक्कत आती है। सबसे इम्पोर्टेंट आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा कोई मायने नहीं रखता। क्यों? कब तक मायने नहीं रखता? जब तक आपकी उस चीज को लेकर फाइनल रीडिंग ना लग जाए। अगर फाइनल रीडिंग नहीं लगाओगे तो एग्जाम में कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो आप फाइनल रीडिंग जरूर लगाएं। समय नहीं है तो 20-25 मिनट का वीडियो है, देख लो यार। इसके पहले का 30 मिनट का है, देख लो। एक्सरसाइज तो कंप्लीट होती चल रही है ना अपनी। जैसे आज 2 एक्सरसाइज करा दी, तो टेंशन तो फ्री हो आप 80% तो, कि हाँ 2 में से अपने को कोई टेंशन नहीं है। चलिए, बाकी आप लोगों की इच्छा, क्योंकि सब आजकल क्या है, इच्छाधारी बच्चे हैं, है ना, जो मन में आता है वही करते हैं। रिजल्ट पेपर देने के बाद समझ में आता है कि अरे यार कर लेते तो अच्छा है। तो तब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब क्या पूछ रहा है वो? सम ऑफ, सम ऑफ क्या पूछ रहा है? जीरोस पूछ रहा है। ठीक है, मतलब ये किसकी बात कर रहा है? अल्फा प्लस बीटा की। क्या होता है ये? माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है, माइनस का बी अपॉन ए इज अ राइट आंसर, यही इसका आंसर होगा। रट लेना इनको, ये सवाल आएंगे, फिर कह रही हूं मैं। ये सवाल मैं आपको करवा चुकी हूँ। एक सवाल मैंने होमवर्क के लिए भी लिखा है। ना भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बोर्ड मेंबर को जो पेपर बनाते हैं आप लोगों के, उनको ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगना इन द सेंस ये आपके पेपर में आएगा, ऐसा मैं कहना चाह रही हूँ। है कुछ भी नहीं, देखो इसमें कुछ भी नहीं है, इस पेपर इस सवाल के अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ भी। और कितनी कितनी बार तो ये 3-3 मार्क्स का भी पूछा हुआ है ना। बहुत बार तो ये 3-3 मार्क्स का भी पूछा हुआ है। और कुछ नहीं है। द ग्राफ, एक ग्राफ आपको दिया है ऑफ वाई पी एक्स, तो इसका वाई पी एक्स कौन सा है? ये वाला आपका, ये वाला जो आपका एक्सेस है वाई है। ठीक है, ये आपका कौन सा हो गया? एक्स हो गया। ठीक है, फिगर ब्लो फॉर द सम पोलोनोमियल पी एक्स, इस पे ये पोलोनोमियल है आपका। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो ऑफ पी एक्स। ठीक है, जो एक्स पर है, मतलब अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप सिर्फ इतना सा समझ लो कि ये लाइन, इस वाली लाइन को जितनी बार कट करे उतने जीरोस होंगे। जैसे कितनी बार कर रही है? 1 और 2। इस लाइन को काउंट नहीं करना है, इस जीरो को नहीं करना है। एक्स पर है ना, एक्स का पूछ रहा है ना वो, कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरो पी एक्स। तो पी एक्स कौन सी है आपकी? ये वाली लाइन। तो कितना हो जाएगा? एक तो ये 1 और ये हो जाएगा 2। इसका आंसर हो जाएगा 2 जीरोस। अच्छा, इसमें कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें पता ही नहीं है तो हम क्या करेंगे? है ना, तुक्का मारेंगे, 1 2 जो इच्छा पड़ेगी वो कर देंगे। ये पूरा ग्राफ मैंने आपका ले लिया है, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया है। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो काउंट कर लेते हैं हम, किस पर कितने जीरो होंगे। एक्स एक्सिस पर यहाँ तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई सी लाइन कट डाउन ही नहीं कर रही है, तो यहाँ पर तो नो जीरो, कोई जीरो नहीं होगा। यहाँ पर कितना होगा? 1 जीरो। यहाँ पर कितना होगा? 3 जीरो। ठीक है, यहाँ पर कितना होगा? 2 जीरो। यहाँ पर 1 2 3 4 जीरो। यहाँ पर आपका 1 2 3 जीरो। ठीक है, चलिए इसके आंसर अपन देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये लिखे हुए सारे आंसर्स भी आप पढ़ सकते हैं। जीरो से लगाकर आप ऊपर पुश करके रोक कर देख सकते हैं। द नंबर ऑफ जीरो इज जीरो एज द ग्राफ डजंट कट द एक्सिस, एक्स एक्सिस है ना। जो ग्राफ है पहला वाला उस पे जीरो है, क्योंकि किसी तरह का कोई कट नहीं है एक्स अक्ष पर। सेकंड में समथिंग लिखी है ऑफ द 1, क्योंकि ग्राफ पर कितना कट है? 1। थर्ड में 3, फिर 2, फिर 4, फिर 3। ठीक है,
मैं उम्मीद करती हूँ ये जो एक्सरसाइज 2 है ये आपको समझ में आई होगी। ज़्यादा कुछ नहीं बन रहा है बेटा अपने से, तो आप ये वीडियो देख लो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है? कल मैं हिंदी के आप लोगों को शॉर्ट्स के साथ मिलूँगी जो 1 मार्क्स के आएँगे और 30 नंबर के होंगे वो। तो आप कल मिलते हैं अपन बहुत जल्द। आप थोड़ा-सा इसको देख लें, इसके पहले वाला वीडियो देख लें और कृपया करके इसको लाइक कर दें, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।